कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी 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 मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी माई मीरा प्रभु गिरिधारी 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 कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी 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 वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी सूरदास के हृदय विहारी 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 कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी 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 मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी मुरलीधर पीतांबर धारी माई मीरा प्रभु गिरिधारी माई मीरा प्रभु गिरिधारी माई मीरा प्रभु गिरिधारी माई मीरा प्रभु गिरिधारी कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी सूरदास के हृदय विहारी 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 कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी 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 कृष्ण मुरारी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरन की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की, आज के आनंद की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊँगा, मेरी स्तुति से आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर विचार आया कि आप तो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, ये लौकिक संपदा, ऐश्वर्य, पांडित्य, इन चीज़ों से नहीं होते हैं। ये भी देखा कि आप तो भक्तों से कुछ भी चाहते ही नहीं है, वैसे कि आप तो पूर्ण काम हैं। लेकिन ये अज्ञानी भक्त जो भी कुछ अर्पण करते हैं प्रेम से, आप अपने करुणाशील स्वभाव के कारण उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जब भक्त कुछ अर्पण करता है तो उसका लाभ उसी को मिलता है, भक्तों को ही मिलता है। सुंदरता, उदारता, महानता, सब कुछ उसको ही मिल जाता है। जब ये सब सोचा तो अब मेरे मन में से सब शंका निकल गई। ये बड़ा अच्छा श्लोक आगे का है, तस्माद् अहम, बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम्। नीचो अजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं ये सोच के, इसलिए तस्मात् अहम विगत विक्लवः, विगत माने मेरे मन में से चला गया है सब। क्या विक्लव? विक्लव माने क्या? मेरे मन में था कि मुझ में योग्यता है कि नहीं, स्तुति करने का अधिकार है कि नहीं, इतने गुण है कि नहीं, ये बहुत सारी शंकाएं थी। अब मैं निशंक हो गया। यद्यपि नीच माने बहुत नीचे का व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा
सामर्थ्य संपन्न नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे मन से शंका चली गई, निश्चंक हो गया। और अब गृणामि, गृणामि माने अब तो मैं स्तुति करूँगा। किसकी? ईश्वरस्य महि गृणामि। महि माने महिमा, महिमानम महात्म्य वर्णन करूँगा। सर्वात्मना, सर्वात्मा ने पूर्ण हृदय से, मनसा वाचा कर्मणा जो जो कोई शक्ति है उस सब से, श्रद्धा भक्ति जो है उसे, मेरे पास जो भी कुछ है उसके द्वारा अब मैं स्तुति करूँगा। यथा मनीषम, यथा मनीषम यानी यथा बुद्धि, मेरे पास जैसी बुद्धि है। ऐसा कहते हैं कि सभी पक्षी गरुड़ के जैसे उड़ान तो नहीं भरते, उड़ नहीं सकते, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई पक्षी उड़े ही नहीं, है नहीं। पक्षियों से तुम तो गरुड़ के ऐसे उड़ नहीं सकते, बैठो यहीं, ऐसे कैसे होगा? बोले मुझे जितना उड़ना मालूम है उतना तो मैं उड़ूंगा। हाँ, तो मैं समझ गया कि मैं अभी निचले स्तर का व्यक्ति हूँ, बहुत ऊंचा नहीं हूँ। लेकिन अब शंका चली गई कि मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम मुझे भी क्या फर्क पड़े। लेकिन अपने पूर्ण हृदय से जितनी बुद्धि है उसके अनुसार ईश्वर की मैं महिमा का गुणगान करूँगा। अब एक प्रश्न आता है कि गुणगान क्यों करें? पहले बता दिया है भगवान को कोई स्तुति की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान को थोड़ी कोई अपने गुण प्रशंसा सुननी सब कुछ है। लेकिन जब हम भगवान के गुणगान करते हैं तो हमारे मन कैसा पवित्र है, शुद्ध है, कितना प्रेम है वही प्रकट होता है। और ऐसा करने से हमारी वाणी पवित्र होती रहती है। यह बहुत अच्छी बात कही कि ये इसलिए गुणानुवाद करना है कि ये न पूयेत ही पुमान, भगवान की स्तुति गान करने से पुमान, ये जीव मनुष्य जो है पूयेत पवित्र हो जाता है। कैसे? अनुवर्णितेन, ये जो भगवान की जो गुणों का वर्णन करते हैं उससे वो पवित्र हो जाता है। अभी ये जीव कैसा है? अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टा, अजया माया, वो ऐसी माया जो है ना भगवान की, दुरत्या सत्व रज तमो गुणात्मिका जो माया है, उनके गुणों से उत्पन्न जो सृष्टि है विसर्ग, हाँ, अनुप्रविष्टा, उसमें बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है। हाँ, कैसा? ये शरीर में मैं हूँ, अहम, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम है, ये तुम्हारा है, इससे एक से राग है, एक से द्वेष है, हाँ, एक कामना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मिली तो क्रोध आ जाता है, मिल जाए तो और लोभ होता है, लालच होती है और ज़्यादा होता है, और मुझे नहीं मिले दूसरे को मिल जाए तो उसे ईर्ष्या होने लग जाती है। ये माया, इस सब को जीतना जो है ना बड़ा कठिन है, किसी न किसी रूप में वहाँ पे वो आई जाती है। और ये माया का एक कार्य, अहंकार तो बड़ा ही विचित्र है। वहाँ पे हम सोचेंगे कि मैं तप के द्वारा इसको नष्ट करूं, तो जो तप करते हैं तो अहंकार उसमें जाके बैठ जाता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, इसमें बैठ जाएगा वहाँ पे। इसको जीतना बड़ा कठिन है। अजया माया, इसके गुणों के प्रभाव में ये जीव जो पड़ा हुआ है, अहम मम, मैं, मेरा, बड़ा कठिन है जीतना। और फिर उसके बाद में
अपने बच्चों से पुत्र पौत्र पौत्री नाते रिश्ते उनके स्नेह बंधन तो बड़ा जबरदस्त होता है, उसको तो काटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी ये माया, उसमें यह जीव पड़ा हुआ है, अब उसको उसमें से कैसे निकलेगा? तो देखो बात यह है कि यदि माया के वश में जीव पड़ा हुआ है तो बाहर निकलने का एक ही तरीका हो सकता है कि उनकी शरण में जाना जिनके वश में ये माया रहती है नहीं? माया के जो स्वामी हैं उनके यदि शरण में जाओगे तब तो फिर बचोगे, नहीं तो फिर माया की उस दूसरे सहारे ढूंढेंगे तो फिर तो गिरते चले जाएंगे, क्योंकि माया का सारा वो माया रूप होगा। इसीलिए भगवान ने कहा गीता जी में है कि माया बड़ी प्रबल है, लेकिन मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो तो फिर मुक्त हो सकता है। अब शरण में जाने का प्रकार क्या है? तो पहले भगवान है ऐसा विश्वास होना चाहिए। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, करुणाशील है, प्रेम स्वभाव के हैं, हाँ, सबको मान सम्मान देने वाले हैं, हाँ, सबको स्वीकार करते हैं, किसे कितना भी पाप किया हो तो भी यदि उनके पास चला जाता है तो शरण में ले लेते हैं। ऐसे ये भगवान हैं कि ऐसो को उदार जग माही, भगवान ये तो उदार कौन है? ऐसा जब सुनोगे तो आप में साहस आएगा जाने का, और फिर कीर्तन करो। तुलसीदास जी ने क्या कहा? एक गुणानुवाद करने से क्या होगा? एक तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। निज गिरा पावन कर, अपनी वाणी पवित्र हो जाती है। और जो जो हम गुण गाते हैं, वर्णन करते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार भी बनते चले जाते हैं। भगवान के गुणगान गाय करेंगे तो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा और उनकी महिमा जानेंगे, उनका प्रसाद प्राप्त होते रहेगा। तो गुणगान करने से नहीं, गुणगान करने से भगवान की कृपा, प्रसाद, आशीर्वाद वो प्राप्त होते रहते हैं, और उसके कारण ये जीव माया जाल से निकलता है। भगवान कहते इसके हृदय में बड़ा प्यार है, ये मुझे बुलाता है, तो नाउ आई मस्ट डू समथिंग। एक होती है दया, एक होती है कृपा। पहले भगवान के हृदय में दया आ जाती है, फिर दया तो बोले अब कृपा कर देते हैं, फिर दया सागरा, कृपा सागरा, ऐसे भगवान। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो अजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। भगवान अभी भी थोड़े उग्र रूप में ही थे। सारे देवता वगैरह की तो किसी हिम्मत ही नहीं थी पास में जाने की। ये तो प्रहलाद जी गए हैं। नाउ प्रहलाद जी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल गॉड्स प्रेइंग टू भगवान। ये सारे भगवान आप थोड़े शांत हो जाइए धीरे धीरे। कैसे? बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कहते हैं। क्या कहा? सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयम इवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। भगवान सर्वे ही अमी, ये अमी सर्वे, अमी माने ये सर्वे, ये सब, ये जो देवता है ना ब्रह्मादय, हाँ ब्रह्मादि ऋषि, सनकादि ऋषि मुनि, ये सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो कैसे हैं?
जो उद्वी जनता है इस समय थोड़े से डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि वो क्या है मालूम है, विधि कराहा तव, तो आपके विधि करा का अर्थ है क्या है, आज्ञाकारी हैं, दे आर मोस्ट ओबीडियंट सेवक। विधि माने जो आपकी आज्ञा होगी, जो आपकी कामना हो गया, आदेश होगा, उसको पालन करने वाले हैं, वो सब सेवक हैं वो सब। ये ब्रह्मादि सारे जो, क्योंकि पहले मैंने बता दिया था ये ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के हैं बनाने वाले। ये जो नारायण भगवान, जो नरसिंह भगवान आए हुए हैं, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। बोले भगवान ये जो देवता सब लोग यहाँ अभी हैं वो सब के हैं विधि करा, बड़ा अच्छा शब्द है, आज्ञाकारी हैं, मोस्ट ओबीडियंट सेवक है आपके। आप कौन है, सत्वधामना। हाँ, ये भगवान के लिए विषय है। सत्वधामना माने आप तो सत्व स्वरूप हैं, विशुद्ध सत्व, यू आर ऑफ द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट प्यूरिटी, और सत्य स्वरूप हैं आप, सत्व स्वरूप, अत्यंत शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आप ऐसे हैं। आपके ये सब के सब भक्त हैं। थोड़े से डरे हुए हैं, उद्वी जनता, उनको थोड़ा उद्विग्न होकर डर गए थोड़े से, लेकिन है तो भक्त। और भगवान वयम, हे ईश, यहाँ पे वयम इव ईश है ना, वयम इव ईश, तो यहाँ पे कहा हे ईश, हे भगवान, ये ब्रह्मादि देवता हम सब आपके सेवक है। न न न का अर्थ है न अन्यथा, हम उन असुरों के समान नहीं है। ये पूरा श्लोक में यही एक वाक्य थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें। सब के सब आपके सेवक है। वयम न इव, इव ने असुरों के इव, उनके जैसे हम नहीं हैं, आपसे द्वेष करने वाले नहीं हैं। अच्छा, धीरे धीरे उनकी ओर से केस लड़ रहे हैं प्रहलाद जी। ये देवता भी, हम सब भी असुरों के समान आपसे द्वेष करने वाले नहीं हैं, हम तो आज्ञाकारी हैं, सेवक हैं, आपके भक्त हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपके जो अनेक अवतार होते हैं ना, भगवतो रुचि अवतार ही विक्रीडितम, विक्रीडितम माने आप जो कुछ खेल करते हैं, लीला करते हैं, रुचिर अवतार ही, रुचिर माने विविध, अनेक अनेक सुंदर मनोहर ऐसे अवतार लेके आप जो जो करते हैं यहाँ पे, वो अवतार भी बड़े मधुर हैं। भगवतो रुचिरावतार विक्रीडितम, भगवान आपके अवतारों में आपने जो जो लीलाएं की वो कैसी है, किस लिए है, वो हम देखेंगे। पर ध्यान में रखना, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान हैं, यही तो समय समय में अवतार लेते रहते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ये सब इनके अवतार हैं, ये नरसिंह अवतार। तो ये जो भगवान अवतार लेते हैं वो किस लिए होता है, क्षेमाय, क्षेमाय। क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, फॉर द वेलफेयर, वेल बीइंग। और केवल भौतिक आर्थिक ही नहीं, क्षेम का तो अंतिम मीनिंग तो होता है मुक्ति ही, फाइनल बीएटिट्यूड, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्षेम। तो सांसारिक दृष्टि से ही केवल कल्याण की बात नहीं है, सर्वोच्च कल्याण के लिए होता है वो तो, धर्म संस्थापना के लिए होता है। भूतय, भूतये, भूतय का अर्थ है उन्नति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो। ध्यान में रखना, धर्म, भगवान ने कहा
धर्म संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। तो धर्म क्या होता है? यतो अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति। धर्म वो होता है जिसके द्वारा, जिसका पालन करने से आपको लौकिक उन्नति तो प्राप्त होती है, निश्चय होने मोक्ष भी मिलता है। तो देखिए, भूतय शब्द से सब अभ्युदय बता दिया, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति। क्षेम शब्द से वो तो मोक्ष तक बताया गया। इसके लिए वहाँ पे होता है साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट है उनके विनाश के लिए, और उत और मोरोवर आत्मसुखाय च अस्य, अस्य में यहाँ पे अस्य न जगतः, अस्य विश्वस्य, इस संपूर्ण विश्व के उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, और अंत में सब लोग अपने आत्म सुख उनको प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये बेचारे सब लोग ना बाहर बाहर ही ढूंढते रहते हैं विषय सुख, और कभी मिलता ही नहीं। भगवान, ये सारे देवता सब आपके सेवक हैं, भक्ति से आपकी सेवा करने वाले हैं। हाँ, ये असुरों के समान नहीं है, हम सब असुरों के समान स्वभाव के नहीं हैं। और हम ये जानते हैं कि आप जो अनेक अवतार लेते हैं और उसमें जो लीला करते हैं, वो दुष्टों का नाश, साधुओं की रक्षा, धर्म की संस्थापना, उसी के लिए करते रहते हैं। क्षेमाय भूतये उत आत्मसुखाय च अस्य, यहाँ अस्य शब्द इसका मैंने यस्य विश्वस्य, इस जगत के कल्याण के लिए। प्रहलाद, क्या कहना चाहते हो? ये सब प्रस्तावना जो हो रही है वो किस लिए हो रही है? हाँ, ये पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही है, हाँ, क्या कहना क्या चाहते हो? भगवान, बात ये है कि अब मेरा कहना ये है, तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। इसलिए कह रहा हूँ भगवान, तद यच्छ मन्यु, मन्युम, मन्यु का अर्थ है क्रोध। अब आप ना जो क्रोध है उसको शांत कर दो। हाँ, शांत है, क्योंकि आपने जो क्रोध किया था वो असुर को मारने के लिए, अब काम तो हो गया ना, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। आप क्यों गुस्सा करके बैठे हो? जिस कार्य के लिए आप प्रकट हुए, जिस कार्य के लिए आपने क्रोध दिखाया, और वो असुरा हतः त्वया अद्य, त्वया माने आपके द्वारा, अद्य आज असुर तो मृत्यु को प्राप्त हो ही गया है। अब क्रोध की क्या आवश्यकता है? आप शांत हो जाए, क्योंकि आपको क्रोध देके सबको डर लग रहा है जरा फिर से। तद्यच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य। और भगवान, जब ऐसे कोई दुष्ट का कभी नाश होता है तो साधु लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू, क्या बोलते हैं उसको? स्कॉर्पियन, अंग्रेजी में स्कॉर्पियन। सर्प, विषला, पॉइजनस स्नेक, ये बड़े भयंकर होते हैं ना। यदि इनको कोई मार देता है, हत्या, इनको मार देता है, तो साधु लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थ क्या हुआ? समाज को जो जो दुख कष्ट देने वाले हैं उनका यदि नाश कोई करता है तो साधु लोग वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु ने अच्छे लोग अब ये प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। मोदेत साधुरपि, इसका भाव ये है, एक प्रसन्न इसलिए होते हैं कि भाई दुष्ट मर गया तो अब ज़रा समाज में शांति आ जाएगी।
दूसरी बात प्रसन्नता इसको इसलिए होती है कि वो जो बिच्छू और सांप बेचारे कैसी योनि में पड़े थे, पाप योनि में, अब वो मर गए तो कम से कम इस पाप देह से छुटकारा मिल गया ना उनको, हो सकता है कि उनको कोई अच्छा देह मिल जाए, इसलिए प्रसन्न होते। साधु का स्वभाव ऐसा है। दो बातों से कि जो समाज को कष्ट देने उसका मरण हो गया तो समाज में कोई शांति हो जाएगी, और ऐसे देह में रहना कोई अच्छी बात है? बिच्छू के देह में, सांप के देह में, तो असुर के देह में रहना को अच्छा है और सबको कष्ट पहुंचाना, और वो भी यदि मारा गया है भगवान के द्वारा। ध्यान में रखना, कोई साधारण आदमी के द्वारा कोई मारा जाता है तो बात एक है, लेकिन यदि भगवान के द्वारा कोई मारा जाता है तो उसका तो कल्याण ही होने वाला है, इसलिए खुश हो जाते हैं। यह साधु का स्वभाव है। मन्येत साधुरपि मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या। भगवान लोकाश्च निर्वृत्ति इतः प्रतियंति सर्वे, सर्वे लोका। अब ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो कैसे हैं? निर्वृत्तिम इताहा, इता माने गताहा, निवृत्ति माने शांति। अब उनका मन शांत हो गया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तो जो सबको ऐसा रुलाया था ना, ऐसा रुलाया था, तो अब वो शांत हो गए हैं। और अब क्या कर रहे हैं? प्रतियंती सर्वे, प्रतियंती में प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, वो तो आपके शांत सौम्य रूप को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो क्या अर्थ क्या हुआ? भगवान जिस चीज़ के लिए आपने क्रोध किया था वो तो काम हो गया, अब क्रोध को क्यों रखते हो? अच्छा, दुष्ट के नाश से समाज को शांति मिली और आपके हाथ से बनो तो उसका भी कल्याण होगा, इसलिए साधु लोग भी प्रसन्न हैं। अब सब प्रसन्न हैं, अब उनके मन को शांति मिली है। अब एक ही चीज़ की उनको प्रतीक्षा है कि आपका सौम्य रूप हमको कब देखना है ना। जब आदमी किसी को गुस्सा बहुत आया होता है ना, तो वी वांट टू सी योर स्माइलिंग फेस, बहुत हो गया है गुस्सा 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 ना। रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती, ये बड़ी अच्छी लाइन है। कहते हैं भगवान आपका ये जो है नृसिंह है नरसिंह भगवान, ये आपका ये जो रूप है विभयाय जनाः स्मरन्ति, सारे लोग भय से मुक्त होने के लिए आपके इस रूप का स्मरण कर लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके तो नाम का रूप का स्मरण करने से ही उनका भय चला जाएगा, तो आपको ये उग्र रूप रखने की क्या जरूरत है? हाँ, क्रोध को रखने की क्या जरूरत है? इस उग्र रूप को रखने की क्या जरूरत है? अरे हम स्मरण करेंगे तो हो जाएगा। विभयाय, भय मुक्ति के लिए। एक बात आई सुंदरकांड में, ऐसा कहा रामायण की, जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं लंका में तो कहा सुमीरी नर हरि, लंका प्रवेश सुमीरी नर हरि का स्मरण करके गए। और किसी का, वो तो राम भक्त थे, वो नरहरि का क्यों स्मरण किया? तो बोले एक देखो, नरहरि शब्द ऐसा लिख दिया है गोस्वामी जी ने, और राम के अर्थ में भी आता है कि राम ये हरि है, नर का रूप लिया हुआ है, तो राम जी का स्मरण हो भी उसमें हो गया। और यहाँ पे कहा है कि जब शत्रु के राज्य में प्रवेश करना हो, जहाँ भय की संभावना हो, वहाँ नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए। तो नरहरि, नर माने मनुष्य, हरि का आकर तो सिंह भी होता है, लायन भी होता है, तो नरहरि को याद करके वो अंदर चलेगी। हाँ, यहाँ पे कहा विभयाय, अरे नरसिंह भगवान की जय हो गया, आपका भय दूर है। भगवान आपको क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये उग्र रूप भी रखने की जरूरत नहीं है, अभी आप तो शांत हो गया, शांत।
भगवान ने देखा, भगवान प्रहलाद क्यों, तुमको ही डर लग रहा है क्या? अगला श्लोक बहुत अच्छा है, पर अभी कल देखेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे आपका ये रूप देखे मुझे नहीं डर लग रहा। वो पहले कहा था सिंह के बच्चे होते उनको सिंह से डर लगता है क्या? नहीं होते। मुझे नहीं डर लग रहा। फिर क्या बात है वो कल देखेंगे। तो अभी जो श्लोक देखे उसका थोड़ा अनुवाद हम क्या है देखते हैं। आज हमने देखा ना, आप अब मैं आपकी स्तुति करता हूँ, इसलिए करूँ स्तुति मैं आपकी, पावनी करी मैं यथामति। नृसिंह रूप यह देख आपका, भीत हुए ये ब्रह्मादि देवता। हैं दास आपके भक्ति से युता, न दैत्य के समान वैर संयुता। रूप आपके दयावह सभी, दिखे यद्यपि भयावह कभी। क्रोध समारे आप यह अभी, असुर मर गया हृष्ट हुए सभी, हृष्ट हुए सभी, हृष्ट हुए सभी। आगे के फिर हम देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।